आज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, पहला तो वर्ड रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या हुआ, एक ही जगह पे आगे पीछे हिलना, इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जैसे पेंडुलम या फिर सिलाई मशीन की सुई, है ना, इस तरह की कोई चीज़ जो एक ही जगह पे हिल रही है बार बार, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो ये वाले कंप्रेसर में कोई ऐसी चीज़ है जो रेसिप्रोकेट करती है, आगे बढ़ा है कि हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिसिटी से हम हरकत तो लेते हैं, जैसा फैन है, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और फैन बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर एक मोटर है। तो आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी से हम मैकेनिकल वर्क जो लेते हैं वो गोल घुमा के लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक मोटर है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से हम मोटर को चला रहे हैं, तो मोटर की जो सेंटर की जो शाफ्ट है, जो रॉड निकल रही है ना, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट, वो तो गोल घूमती है ना। मान लीजिए ये मोटर की शाफ्ट होगी, तो ये गोल घूम रही है। हाँ। तो अब हमको चाहिए किसी चीज़ को ऐसा हिलाना एक ही जगह पे, तो इस गोल घूमने वाले से हम ऐसा कैसा हिलाएंगे, वो एक टास्क है पहली चीज़। तो हमारा ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का कोर्स इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कोर्स, इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी और ये मोटर की शाफ्ट चलने लगी, ये तो इलेक्ट्रिकल बात होगी। अब जब ये घूम रही है, इसको हम आगे पीछे वाला मोशन कैसे पैदा करेंगे, वो हो गया मैकेनिकल। तो आपको दोनों की समझ होना ज़रूरी है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि एक मोटर है, ये एक मोटर हो गई, ठीक है, और इस मोटर की एक शाफ्ट निकली, ये शाफ्ट निकली। हाँ, अब ये शाफ्ट अपनी जगह पे गोल घूम रही है, लेकिन ये इसके सामने जो भी चीज़ लगाएंगे वो चीज़ भी गोल घूमने लगेगी, हाँ। है ना। अब हम चाहते हैं कि कोई चीज़ को ऊपर नीचे किया जाए, तो हम क्या करते हैं, इस शाफ्ट को एक तरह से बेंड कर देते हैं। ये लीजिए बेंड हो गई है, ये बेंड हो गई। अब ये बेंड करने से क्या मिला हमें फ़ायदा, कि ये जो हिस्सा है, ये जो बेंड पोर्शन है ना, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा सेंटर में नहीं घूम रहा, ये हिस्सा बाहर घूम रहा, अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज मूविंग एक्सेंट्रिक। जब कोई चीज़ सेंटर से दूर घूमती है तो उसे कहते हैं एक्सेंट्रिक, नॉट एट द सेंटर, एक्सेंट्रिक। सो इट इज मूविंग एक्सेंट्रिक। अब हमने क्या किया, एक रॉड ली और उस रॉड के अंदर मान लीजिए दो होल्स हैं, ये एक होल और ये एक होल, ठीक है। जैसा हमारा वो नहीं होता, क्या कहते हैं, रिंग पाना, जी। रिंग स्पैनर, उस तरह का एक रॉड लेंगे, उसके एक तरफ का जो होल है वो यहाँ से लेके इसके अंदर पहना दी, ठीक है। तो अब ये रॉड जो है वो यहाँ आ गई इस जगह पे, ठीक है। अब जब ये मोटर चलाएंगे हम, तो क्या होगा, ये जो हिस्सा है मुड़ा हुआ हिस्सा, इस मुड़े हुए हिस्से को कहेंगे क्रैंक, CRANK, क्रैंक, ठीक है। तो ये वाली शाफ्ट जिसके अंदर मुड़ा हुआ हिस्सा है, दैट शाफ्ट विल बी कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट। अकेली खाली घूमने वाली रॉड को शाफ्ट कहते हैं, लेकिन ऐसी रॉड जो घूम रही है और उसके अंदर एक मोड़ है, दैट इज कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट। मुड़े हुए हिस्से को क्रैंक और पूरी रॉड को कह देंगे क्रैंक शाफ्ट। ये होगी क्रैंक शाफ्ट। अब इस क्रैंक शाफ्ट के अंदर जो रॉड डाली गई, जिसके अंदर दो होल्स हैं, ठीक है, तो वो वाली रॉड को कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये मोटर चली, हमने इस रॉड को हाथ से थोड़ा सा गाइड कर लिया, हाथ के बीच में ऐसे रोक के रख लिया। तो अब क्या हुआ, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इस वक्त ऊपर है ना, ये साइड में आएगा, साइड में आया तो रॉड भी साइड में आई, तो थोड़ी नीचे आई ना,
और फिर ये हिस्सा बिल्कुल नीचे आ गया ऐसे, ये ऊपर की जगह अब ये नीचे आ गया, तो उसके साथ साथ रॉड भी नीचे आ गई। अब ये रॉड यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो इसका ऊपर का हिस्सा यहाँ आ गया, ऐसे ही हुआ ना जी। तो अब जब ये घूमेगी तो जैसा जैसा ये क्रैंकशाफ्ट घूम रही है ये ऊपर नीचे होना शुरू हुआ। हाँ। नाउ सर्कुलर मोशन इज कन्वर्टेड टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये गोल घूमने वाला मोशन था, अब ये कन्वर्ट हो गया रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ये ऊपर नीचे हिलने वाले मोशन, ठीक है। अब क्या किया, एक मान लीजिए जैसे ग्लास होता ना जी। ऐसे ही उल्टा ग्लास ले लीजिए, समझ लीजिए, हाँ? ये लीजिए, ये ग्लास इसके ऊपर पलटा दिया, उल्टा हो गया। अब इस ग्लास में एक जगह होल किए, यहाँ भी एक जगह होल किए और यहाँ से एक रॉड आर पार कर दिए, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड थी ये अब नीचे का हिस्सा जरा बता देते हैं, ये लीजिए, तो अब ये वाली जो रॉड थी कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड अब दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही है। क्या क्या, एक तो ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर इसका एक रिंग बैठ गया और दूसरा रिंग जो है वो ऊपर का ये जो ग्लास था जो उल्टा करके लगाया है, तो दिस इज कॉल्ड पिस्टन। ये है पिस्टन, ये अंदर से बोकल है, अंदर से हॉलो है और उसके अंदर एक होल है, ये रॉड अंदर गई और इसका होल और ये दो होल, ये तीनों होल मैच करके एक रॉड डाल दी गई। ये रॉड ने असल है तो रॉड ही, लेकिन इट इज कॉल्ड पिस्टन पिन। ओके, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन, ये वाला जो हो गया ये पिस्टन पिन, और ये वाला जो उल्टा ग्लास जैसा बताया था मैं, ये हो गया पिस्टन। अब क्या हुआ, अब जब इस मोटर को चालू किया गया तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होने लगा। हाँ। अब इस पिस्टन के बराबर एक जगह एक ब्लॉक लिया गया और उसके अंदर एक होल है, एक सीधा सा ट्यूब जैसा होल है। ये एक मेटल का ब्लॉक है, मान लीजिए ये समझ लीजिए, ये लीजिए, चलिए अब आपको ऐसे ही बता देते हैं। ये मेटल का ब्लॉक है और इसके अंदर ये होल है इस तरह, ठीक है, और ये अपनी जगह ऐसा है। तो अब ये पिस्टन इसके अंदर ऊपर नीचे मूव होने लगा, ठीक है। हाँ अब ये मूवमेंट से हम क्या फायदा उठाने वाले हैं ये देखिए आप। जी। अब क्या किए, ये जो हॉलो ब्लॉक था, ये जो खाली जगह थी, ये खाली जगह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, ये खाली जगह जो थी दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। ओके, अब क्या हुआ, ये मोटर से क्रैंकशाफ्ट चली, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड मूव होने लगी ऊपर नीचे, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है पिस्टन, तो ये पिस्टन मूव होने लगा। पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए बीच में पिस्टन पिन डाला गया था, और पिस्टन मूव हो रहा है किस चीज के अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो ये खाली जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड सिलेंडर, ठीक है। और ये पिस्टन और सिलेंडर बिल्कुल बराबर बनाए गए हैं, इसके बीच में आसपास कोई सांस नहीं रहती, ठीक है, बिल्कुल बराबर मूव होता है। अब क्या किए, अब यहाँ पे एक प्लेट से इसको कवर कर दिया गया, ये लीजिए, ये इसका टॉप है ये, ठीक है, इसके टॉप को ये एक प्लेट से कवर कर दिया गया। इस प्लेट में है दो होल्स, ठीक है। तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो इन दोनों होल से खींचेगा, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा